सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे ETFs के ऊपर कि ETFs क्या होते हैं, कितने टाइप के ETFs होते हैं, और ETFs में इन्वेस्टिंग करने की क्या बेनिफिट्स हैं, और ETFs में क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है। आज हम उस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, हम पहले डिस्कशन करेंगे व्हाट आर ETFs। ETF एक बास्केट होती है जिसमें अलग अलग स्टॉक्स होते हैं, पर एक ही सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स होते हैं। जो ETF का रेट है वो मार्केट, जैसे अगर कोई भी एक सेक्टर के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसका रेट बढ़ता है, और अगर कोई सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो ETF है उसका प्राइस डाउन जाएगा। और अगर सेक्टर बुलिश है और सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो ETF का भी रेट है वो बढ़ता रहेगा। फ्रेंड्स, अब हम देखें कितने टाइप के ETFs होते हैं। एक होता है इंडेक्स ETF। इंडेक्स ETF होता है जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये हमारी इंडेक्स हैं। हमारा खुद ही, हम जब ETF बाई करेंगे, हमारा खुद ही पैसा निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज़ में हमारा डाइवर्सिफाई होकर खुद लग जाएगा पैसा। ठीक है। और जो सेक्टर ETF है वो हो गया EV सेक्टर, IT सेक्टर, मतलब अलग अलग सेक्टर, जैसे मेटल सेक्टर हो गया, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग ETFs होते हैं। स्मार्ट बीटा ETFs होते हैं जिसमें हाई मोमेंटम ETF हो गया, या लो विक्स मतलब लो वॉलेटिलिटी वाला ETF हो गया, जिसमें अब हाई मोमेंटम वाला मतलब जिसमें मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसमें रेट की फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, वो हो गया हाई मोमेंटम वाला। ठीक है। और जो ग्लोबल ETFs है जैसे मॉन 100 हो गया, हैंसेंग 20 हो गया, ठीक है, ये हो गए जो बाहर की कंट्रीज़ के स्टॉक्स में अपने पैसा डाइवर्सिफाई होकर लग जाएगा। कॉमोडिटी ETFs हो गए गोल्ड सिल्वर, ठीक है। और डेप्ट ETFs हो गए लिक्विड 20, HDFC लिक्विड। इनमें जो बेसिकली डेप्ट में ये होता है कि जो शेयर का प्राइस होता है, जो ETF का प्राइस होता है वो फिक्स रहता है, बस आपकी जो क्वांटिटी या नंबर ऑफ शेयर्स है वो इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि ETF इन्वेस्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। डाइवर्सिफिकेशन कि मतलब आपका जो पैसा है वो अलग अलग स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई होकर लग रहा है, बल्कि ना कि एक स्टॉक में। अगर आप किसी भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, उसका प्राइस अगर अगले दिन गिर जाता है, आपका पैसा भी उतना रिड्यूस होगा। इसमें ये होता है कि अलग अलग स्टॉक्स में लगता है, कुछ स्टॉक्स आपके बढ़ेंगे, कुछ कम बढ़ेंगे, कुछ नहीं भी बढ़ेंगे। आपका पैसा डाइवर्सिफाई होकर लगता है, उसमें रिस्क कम हो जाता है थोड़ा। लिक्विडिटी मतलब कितने ट्रेड्स हो रहे हैं, कितनी इजीली हम ट्रेड एग्जीक्यूट और बाय कर सकते हैं ETF को। ठीक है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी कि ETF अलाउज टू डिस्क्लोज होल्डिंग्स, मतलब कि ETF में हमें पता होता है कि हमारा ETF में किस चीज़ में पैसा लगा है, किस स्टॉक में पैसा लग रहा है, हमें वो ETF बताता है। ठीक है। और जो लो एक्सपेंस रेशियो है, मतलब जब भी हम एक म्यूचुअल फंड बाय करते हैं या कुछ भी है, उसमें हमारे एक्सपेंस रेशियो लगता है, जो कि वो ETF में कम होता है एक म्यूचुअल फंड से। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कशन करेंगे रिस्क ऑफ ETFs, मतलब ETFs में क्या रिस्क इन्वॉल्व रहता है। मार्केट रिस्क, जो जैसे अगर कोई भी, जैसे अब ईरान और इसराइल की वॉर लगी थी, ठीक है, उसमें जब मार्केट गिरी है तो स्टॉक्स के प्राइस भी गिरे हैं और ETF के रेट भी गिरे हैं। ये उसका मार्केट रिस्क है। ट्रेडिंग कॉस्ट, मतलब जो भी आपकी ब्रोकरेज चार्ज लगना है या टैक्स लगना है वो है। लिक्विडिटी का थोड़ा जो ETFs है ना उसमें इश्यू रहता है, मतलब कई जो ETFs है उसमें हाई लिक्विडिटी है, ठीक है, और कई जो ETF है उसमें लो लिक्विडिटी है। ठीक है। और अगर हाईली लिक्विडेट वो होते हैं ETFs, उसमें आप इजीली बाय सेल कर सकते हो। जो लो लिक्विडिटी वाले ETFs होते हैं उसमें आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है बाय सेल करने में। सेटलमेंट डेट्स, मतलब अगर आपने कोई भी ETF बेचा, ठीक है, अगर आपने आज बेचा तो उसके आपको 2 दिन बाद पैसे आएंगे। ठीक है। ये है जो रिस्क है ETFs में इन्वॉल्व है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाऊंगा कितने टाइप की ETFs हैं। आप उनमें पोजीशन बना सकते हो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के। ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो ये जो ETF है SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 का, मतलब जो निफ्टी के बाद नेक्स्ट 50 स्टॉक्स आते हैं ये उनका ETF है। और इसकी एक साल की रिटर्न देखो आप कितने % है, लगभग 70% रिटर्न। अगर आपने 1 लाख रुपये भी लगाया तो 70% रिटर्न, मतलब 70,000 का आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब आपको मैं ETFs दिखाता हूँ कौन कौन से ETFs हैं।
ये NSE की वो खोल लेनी है हमने। एंजल वन ब्रोकर है मेरा, ठीक है, उस पर मैंने खोला हुआ है। ये इक्विटी के स्टॉक हुआ है ETFs। इक्विटी मतलब आपके इंडेक्स फंड्स, निफ्टी हो गया, ठीक है, उसके बाद मिड कैप निफ्टी हो गया, ये उसमें वो सारे स्टॉक्स हैं, सॉरी ETFs हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्टर वाइज इसमें सारे ETFs हैं। IT सेक्टर, IT बीज हो गया, फार्मा बीज हो गया, PSU बैंक हो गया। मतलब इसमें जौन सा आपको लगता है सेक्टर की ग्रोथ अच्छी है, सो आप उनमें ट्रेड कर सकते हो। जैसे अब देखो जो अपना IT बीज है, इसकी 33% रिटर्न है एक साल में, ठीक है। अब गोल्ड ETFs, कॉमोडिटी, अभी गोल्ड ETF है, गोल्ड बीज है, सिल्वर बीज है, अब इसकी रिटर्न भी देख सकते हो कितनी है। डेप्ट, ठीक है, ये जो लिक्विड बीज है जो आपको बताया था मैंने, ठीक है, इसका ये रहता है कि इसका प्राइस सेम रहता है और इसकी जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते रहते हैं। स्मार्ट बेटा, ठीक है, इसमें जो हाईली मोमेंटम स्टॉक्स है या लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स है इसमें वो आते हैं। और इसमें अब परसेंटेज चेंज भी देख सकते हो कितनी हाई है। इसमें देखो जो लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स वाले ETFs हैं उसमें 44% की रिटर्न है एक साल में, ठीक है। और जो ग्लोबल है जैसे मॉन 100 हो गया, ठीक है, उसके बाद हैंसिंग बीज हो गया, इसमें 47% की रिटर्न है और इसमें लगभग 36% की रिटर्न है। सो आप देख के अपने हिसाब से कौन सा आपको ETF अच्छा लग रहा है अपना एनालाइज करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू।